12 साल के अंतराल में हमने देखा कि जनता को जो चीज़ सुविधा मुहैया होना चाहिए था नहीं मिल पाया। वो नहीं मिल पाया। जितना भी आवंटन हुआ उसमें जमकर के लूट खसोट हुआ। मेरा शैक्षणिक योग्यता एमए है और मैं 40 वर्षों से समाज के बीच में सेवा का काम किया हूँ। हथियार नहीं जीतता है, हौसला जीतता है। तो मेरे पास हौसला है। तो जितने भी प्रत्याशी हैं सभी हमसे जूनियर हैं। मेरा मुखिया का चुनाव लड़ने का मेन मकसद यही है कि जीवन में बहुत सारा काम किया हूँ मैं। कल के डेट में जब हम नहीं रहें तब भी लोग हमको याद करें। हाँ, मैं तमाम जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मुझे एक बार मौका दें। चूँकि मेरा उम्र के साथ साथ अनुभव भी मेरे साथ है। तमाम लोग मुझे भारी से भारी मत से विजय करावें और मैं कभी भी जनता को निराश नहीं होने दूंगा। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। पंचायतों के चुनावी मंच और समीक्षा में आज हम आए हैं बड़कागांव पश्चिमी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी शशि कुमार मेहता के घर। सभी प्रत्याशियों से हम इस बार जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि कौन से प्रत्याशी हैं और वो उनका क्या घोषणा पत्र है और वो क्या जनता के लिए करने के इच्छा से, उम्मीद से मैदान में हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं शशि कुमार मेहता के यहाँ, जो बड़कागांव पश्चिमी क्षेत्र से मुखिया प्रत्याशी हैं। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या अपना चुनावी मुद्दा है और ये किस तरह से लोगों से वोट मांग रहे हैं। शशि मेहता जी, हमारे चैनल सफर 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमको ये बता दीजिए कि आप पिछले बार भी चुनाव लड़े थे पंचायत समिति से। जी हाँ। आपका उस समय क्या था पोजीशन? मतलब बहुत कम वोट से हारे, मात्र 15-20 वोट से हारे। मात्र 15-20 वोट से, यानी कि आप समझिए कि इनकी लोकप्रियता में कमी नहीं है। कुछ ही मतों के वजह से पिछले बार पंचायत समिति ये नहीं निकाल पाए थे, यानी कॉन्टेस्ट में थे, सेकंड नंबर पे थे, तो वो बहुत कम वोट के कारण। आप बताइए कि इस बार जो आपका चुनाव चिन्ह मिला है, सबसे पहले वो बता दीजिए क्या है और कितने नंबर पर है? ब्रेड टोस्टर है मेरा चुनाव चिन्ह, वो 7 नंबर पर है और सबसे नीचे है हमारा। अच्छा, सबसे नीचे में। हाँ, तो इसलिए मैंने किसी को, मतदाता को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्रम संख्या के सबसे निचला है आपका, मेरा है। ब्रेड टोस्टर चुनाव चिन्ह है इनका, ब्रेड टोस्टर छाप, जो कि क्रम संख्या के सबसे निचले पायदान पे है। यानी कि इनको अगर कोई वोट देना चाहते हैं तो उनको क्रम संख्या ढूंढने में कोई परेशानी नहीं है, सबसे निचला वाला बटन दबा सकते हैं। आप हमको ये बताइए कि सभी प्रत्याशियों का अपना एक चुनावी मुद्दा है, चुनावी घोषणा पत्र है, दावे हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। आपका घोषणा पत्र क्या है? आप क्या घोषणा आप कर रखे हैं और जनता के बीच किन वादों और बातों को लेकर के जा रहे हैं कि जीतने के बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहला बात है कि हम इस चुनाव में आने का मुख्य कारण है कि 12 साल तक ले हमारे यहाँ मुखिया लोग रहे हैं और ये महिला आरक्षित सीट की वजह से हम लोग चुनाव में नहीं आ पा रहे थे। तो इस बार जो जनरल सीट हुआ जिसमें पुरुष भी लड़ सकते हैं, तो इसीलिए हम खास करके आए। और जैसे 12 साल के अंतराल में हमने देखा कि जनता को जो चीज़ सुविधा मुहैया होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वैसे लोग को नहीं मिल पाया जिनको आवश्यकता था, और अगर कुछ दिया भी गया तो वो सक्षम लोग थे। यानी कि जो फंड का आवंटन हुआ या फिर जो सुविधाएं हुई वो सही लोगों तक नहीं पहुंचा, ये कहना चाहते हैं? जी हाँ, जी हाँ। खास करके मैं बोलना चाहता हूँ कि जितना भी आवंटन हुआ उसमें जमकर के लूट खसोट हुआ, कमीशन खोरी भी बहुत ज़्यादा हुआ और हमारे ही लोग पैसा दिलवाने का काम करते थे, जिससे मैं बहुत ज़्यादा क्षुब्ध था। और मैं खास करके इस चुनाव में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि ये मेरा क्षेत्र जो है कंपनी प्रभावित क्षेत्र है। हाँ, बड़कागांव पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ पूरी तरह से कंपनी प्रभावित है, और यहाँ तक कि बड़कागांव पश्चिमी का जो क्षेत्र है इसमें एनटीपीसी और त्रिवेणी जैसी कंपनियों का पूरा सेटअप भी लगा हुआ है। जी, और जैसे जो भी हमारे प्रतिनिधि थे कभी भी बुलंद आवाज़ में अफसर लोग के सामने अपना मुद्दा नहीं रखा। खास करके हमारे यहाँ नौजवान जितने हैं वो बेरोजगार हैं, और जबकि कंपनी का ये पहले घोषणा था एनटीपीसी का कि हम 75% लोगों को मैं यहाँ से लूँगा, लेकिन सिर्फ उल्टा जस्ट हुआ। 75% के लोग बाहर के हैं और मात्र 20-25% हमारे स्थानीय लोग हैं, जिससे लोग, हमारा जो युवा लोग हैं, बिल्कुल बेरोजगारी के कागार पर हैं और लोग यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इतना बड़ा कंपनी लगने के बाद जो सुख सुविधा मिलना चाहिए हमें नहीं दिया जा रहा है, और इसका आवाज़ उठाने वाला प्रतिनिधि बुलंदी से कभी आवाज़ नहीं उठाया, जिसके चलते यानी आप रोजगार को लेकर के, युवाओं को रोजगार को लेकर के
कंपनी पर आप दबाव बनाएंगे अगर जीतेंगे तो, कि लोगों को रोज़गार मिले जो कि पिछले प्रतिनिधि नहीं किए? और ख़ास करके जैसे मान लीजिए जो भी सुविधा कंपनी को देना चाहिए था, जो यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर मतलब विकास का जो कार्य होना चाहिए था, वो कंपनी की ओर से नहीं दिया जा रहा है। बात तो सही है कि कंपनी जितना यहाँ के लोगों को चूस रही है और जितना यहाँ की धरती से कमा रही है, यहाँ के लोगों को सुविधाएं नहीं दे रही है। छोटी छोटी चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, बिजली, ये सारा कंपनी कुछ मुफ्त उपलब्ध नहीं करा पा रही है और इसके लिए जनप्रतिनिधि कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और इनका यही कहना है कि इसकी वजह से हम क्षुब्ध हैं कि जनप्रतिनिधि अपना पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। विशेष करके मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा उम्र 58 वर्ष हो रहा है और मेरा शैक्षणिक योग्यता MA है और मैं 40 वर्षों से समाज के बीच में सेवा का काम किया हूँ। किसी भी पोस्ट में नहीं रहते हुए भी जनता का जो भी दुख सुख हुआ, मैं 24 घंटा उसके लिए तत्पर रहा हूँ। तो खास करके एक तो जैसे पावर मिल जाने के बाद होता है कि कहीं भी परिचय देने में आदमी को सुविधा होता है, जिससे मैं अफसरशाही या कहिए कि जो भ्रष्टाचार है, मैं उस पर पूर्ण नियंत्रण लाना चाहता हूँ। और हमारा क्षेत्र का विकास के लिए जैसे जो फंड है, उसके अलावे और बहुत सारी फंड हैं जिसे मैं लाने का काम करूँगा और मैं अपने क्षेत्र में जितने भी तरह के समस्या हैं उसका मैं समाधान करूँगा। एक चीज़ तो है कि जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, सब में से मैं एजुकेशन में टॉप में है शशि कुमार मेहता जी। इनकी शैक्षणिक योग्यता काफ़ी अच्छी है। जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, किन्हीं की भी शैक्षणिक योग्यता इतनी अच्छी नहीं है। आप ये बताइए कि चुनावी मैदान में और भी प्रत्याशी हैं, पुराने मुखिया हैं, पिछले बार के भूतपूर्व मुखिया हैं। लालमणि महतो उनकी पत्नी पहले मुखिया थी और अभी जो है अनीता देवी, वो पिछली बार मुखिया थी, वो भी अभी मैदान में है। नकुल कुमार महतो हैं, वो भी मुखिया प्रत्याशी हैं और रामसेवक सोनी एक है मुखिया प्रत्याशी हैं। तो इन सभी प्रत्याशियों में आप शैक्षणिक योग्यता में तो आपकी योग्यता अच्छी है सबों से, लेकिन इन लोगों में कौन सा ऐसा प्रत्याशी जिससे लगता है कि आपको हमारा टक्कर होने वाला है या फिर किसी से टक्कर नहीं है, आप अकेले हैं? मेरा सबसे पहले कहना ये है कि हथियार नहीं जीतता है, हौसला जीतता है। तो मेरे पास हौसला है, मैं हर काम को हौसले के साथ कर सकता हूँ। और ख़ास करके टक्कर की जहाँ तक ले बात है, तो जितने भी प्रत्याशी हैं सभी हमसे जूनियर हैं और ख़ास करके जुझारू टाइप के नहीं हैं। जैसे जो लड़ने वाला व्यक्ति रहेगा वही हक दिला सकता है। हम अगर लड़ेंगे तभी हम जनता का हक दिला सकते हैं। तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और ख़ास करके मेरा मुखिया का चुनाव लड़ने का मेन मकसद यही है कि जीवन में बहुत सारा काम किया हूँ मैं। सामाजिक कार्य जितना भी हुआ, चाहे वो थाना का हो, ब्लॉक का हो या जिस तरह का समस्या हुआ, उसका समाधान किया। आज मैं अंतिम समय में इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ कि कल के डेट में जब हम नहीं रहें तब भी लोग हमको याद करें। आदमी को किरदार इस टाइप के निभाना चाहिए मंच पर कि अगर पर्दा गिर जाए तब भी ताली बजते रहना चाहिए। तो मेरा यही सोच है। यानी किनसे कॉन्टेस्ट है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इनका ध्येय यही है कि हम अपने हौसले से उड़ान भरना चाहते हैं और जनता अगर हमें पसंद करती है, जनता हमें पावर देती है, तो हम बखूबी उनके बातों पर खरे उतरेंगे। अब जनता को एक क्या संदेश देना चाहेंगे कि पैसे जो लेते हैं और जो दारू मांस मदिरा खा करके वोट देते हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश होगा? मेरा खास करके कहना है, जनता से मेरा अपील है कि देखिए, अगर 5 साल मुखिया में रहने के बाद भी अगर वो फिर से मौका मांग रहा है तो निश्चित है कि पंचायत का विकास नहीं विनाश ही होगा। और जनता से मेरा अपील है कि आप आज अगर आपका वो वोट खरीद रहा है तो वो आपका और आपके बच्चे का प्लस पूरे पंचायत का भविष्य को 5 साल तक ले बेचेगा। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी प्रत्याशी आपको पैसा, दारू, मुर्गा खिलाए, वैसे प्रत्याशी को किसी कीमत पर वोट नहीं दीजिए। क्योंकि उसका मतलब है कि आज वो खरीद रहा है लेकिन वो आपको 5 साल तक ले बेचेगा, आपके बच्चे को बेचेगा, आपका पूरे पंचायत को बेचेगा। तो वैसे लोग से सावधान रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बात सही है। एक बार हमको और फिर से आप बता दीजिए कि जनता बाकी प्रत्याशियों को छोड़ करके आपको क्यों चुने? ये आप क्या स्पेशलिटी आप जनता को प्रोवाइड कराएंगे? बाकी और प्रत्याशी जितने हम बताए हैं उन सभी को छोड़ करके आपके अंदर में क्या कुछ ऐसा है अलग हट करके जिससे जनता बाकी को दरकिनार करके आपको वोट दे, आपको जिताए? खास करके जनता का निगाह जो आकर्षित है हमारे तरफ, मैंने 40 वर्षों तक ले जनता का सेवा किया हूँ और जितने भी सामाजिक कार्य हैं
वो सामने देखने के लिए हैं। जैसे मान लीजिए दुर्गा स्थान का कार्यक्रम, मैंने पहला दुर्गा स्थान मैं ही निर्माण किया था, लेकिन जब वो रोड से नीचे हो गया तो पुनः उसे तोड़ करके पुनर्निर्माण मैं कर रहा हूँ। तो आज बाज़ार जो देख रहे हैं, या मान लीजिए जितने भी इंक्रोचमेंट थे, उन सभी इंक्रोचमेंट को हटाने में मेरा अहम भूमिका रहा। जनता ने भी साथ दिया हमें, लेकिन खास करके मैं अगुवाई किया उस चीज़ के लिए। तो आज जितने भी, आज हम कुशवाहा समाज के अध्यक्ष भी हैं, तो अध्यक्ष के नाते भी जितना भी विकास का काम है अपना समाज के स्तर से, या मान लीजिए जितने भी लोग का समस्या आता है, तो मैं अपने स्तर से निश्चित उन लोग का निराकरण करता हूँ। चलिए ठीक है, आपने तमाम बातें कही, जनता अब अपना डिसीजन लेगी। अंत में आप जनता से वोट के लिए अपील करना चाहेंगे फिर से एक बार? हाँ, मैं तमाम जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मुझे एक बार मौका दें, चूँकि मेरा उम्र के साथ साथ अनुभव भी मेरे साथ है। इसलिए मैं चाहता हूँ तमाम लोग मुझे भारी से भारी मत से विजय करावें, और मैं कभी भी जनता को निराश नहीं होने दूंगा। उनके लिए मैं 24 घंटा काम करूंगा, और मेरा यही प्राथमिकता है। मैं अपने परिवार में एक बेटा, एक पत्नी और मैं तो मेरे पास समय है, मैं जनता के लिए समय दे सकता हूँ। इसीलिए मैं जनता के बीच में आना चाहता हूँ। चलिए, आपके पास समय है, आप समाज सेवा में लंबे समय तक जुड़े हुए हैं। कि हम निस्वार्थ भाव से लोगों को मदद करना चाहते हैं, समाज को एक अलग ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, इसलिए जनता हमें एक बार मौका दे। जनता आपकी अपील स्वीकार करती है, नहीं करती है, ये समय बताएगा। आप हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ बने रहिए। चुनावी मंच में और भी प्रत्याशियों का आपको इंटरव्यू सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।